वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके वाली सीरीज में, जिसमें हम रोजाना 10 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ दिनों पहले हमने इंपॉर्टेंट डेज इन 2023 से डिल आउट किया। उसके बाद हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुए 2023 में, जो कि आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हमने ऑलरेडी देख लिया। और आज इस 10 मिनट के स्टैटिक जीके के सेशन में हम जानेंगे बुद्धिज्म से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको गौतम बुद्ध के बारे में या उनके आगे पिछले की चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, क्या कह रहा है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, याद रखना बच्चा, ये कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है, इन्होंने स्थापना की थी कौन सी धर्म की, तो बुद्धिज्म की। ठीक है, कब, तो 5th सेंचुरी बीसी, 5th सेंचुरी बीसी में प्यारा बच्चों उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बोल रहा है व्हेन वाज गौतम बुद्ध वाज बोर्न। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है भैया, तो याद रखना 563 बीसी के अंदर, 563 बीसी के अंदर भैया गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अगला कह रहा है वेयर वाज गौतम बुद्धा वाज बोर्न। भैया इनका जन्म कहां हुआ था, जल्दी, इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ था बच्चा, याद रखना लुम्बिनी के अंदर, लुम्बिनी के अंदर। और ये लुम्बिनी कहां पे है, नेपाल में है भैया, कहां पे है, नेपाल में। हु इज कॉल्ड द बीकॉन ऑफ एशिया। एशिया का बीकॉन किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे भैया गौतम बुद्ध को। बीकॉन ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो भैया। बोल रहा है कि भैया व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध मदर। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था, महामाया। क्या था, महामाया। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। अगला बोल रहा है अगला बोल रहा है बुद्धा का मतलब क्या होता है, कौन बताए, जल्दी बताओ। बुद्धा का मतलब होता है नॉलेज। क्या क्या होता है, नॉलेज, या मैं कहूं बुद्धा का मतलब होता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर द गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है, बोध गया। कहां पे, बोध गया। कहां है ये, बिहार के अंदर। किस पेड़ के नीचे, लिख लेना, बोधि ट्री। किस पेड़ के नीचे, बोधि ट्री। बोल रहा है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। भैया किस रिवर के किनारे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भैया जल्दी से फटाफट, जल्दी से। कौन सी नदी थी भैया, लिख लो, फाल्गु नदी। कौन सी नदी थी, फाल्गु रिवर थी। कौन सी रिवर, फाल्गु रिवर। अगला प्रश्न कह रहा है अंडर विच ट्री गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे, तो बोधि ट्री। ये ऑलरेडी हमने देख लिया, बोधि ट्री। क्लियर बात, बोधि ट्री। बोल रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा सन। भैया इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। क्या नाम था, राहुल। मां का नाम महामाया। अगला पूछ रहा है इनका फेवरेट घोड़ा कौन सा था भैया, इनका फेवरेट घोड़ा कौन सा था, तो लिख लो कंटक। कौन सा था, कंटक इनका फेवरेट घोड़ा था। अच्छा मुझे बताओ इनके सारथी का नाम बताओ। हाँ जी, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम भी तो पूछ लेता है। सारथी का नाम क्या हो जाएगा, तो लिख लेना चना। क्या हो जाएगा, चना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या हो जाएगा, तो लिख लो चना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना। और भैया फेवरेट घोड़ा कंटक। बोल रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाइफ। इनकी वाइफ का नाम क्या था, क्या वो यशोदा था, क्या वो यशोदा था, या मैं कहूं क्या वो यशोधरा था। तो याद रखना इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या नाम था गुरुजी, यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था। बहुत सही आंसर आ रहे हैं भैया, देख रहा हूं मैं, लगातार देख रहा हूं। अगला कह रहा है इन्होंने किस उम्र में अपने घर को छोड़ा। याद रखना 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा। और 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में भैया इनको
बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट हासिल हुआ, या मैं क्या हूं, ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 साल की उम्र में हुआ। बोल रहा है कि भैया जिस समय गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा, उसको भैया इस इवेंट को हम क्या किस नाम से जानते हैं? सपोज मैं अपने घर को छोड़ रहा हूं, तो इस इवेंट को किस नाम से जानते हैं भैया? फटाफट लेना, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गौतम बुद्ध जो अपने 29 साल की उम्र में है ना, अपनी राजशाही ठाट बाट से घर से निकलते हैं, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अगला कह रहा है व्हेन डिड गौतम बुद्धा डाइड, भैया इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया? उससे पहले ये जान लो, खुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पे? खुशीनगर में। और मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी के अंदर, 483 बीसी। व्हाट आर द स्टोरीज ऑफ जटका टेल्स, भैया जटका टेल्स का स्टोरी क्या है? जल्दी, जटका टेल्स हमें क्या बताता है? जटका टेल्स हमें बताता है कि भैया गौतम बुद्ध का पुराना जन्म कैसा था, यानी कि गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ, गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में हमें क्या कौन बताता है? जटका टेल्स। अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? बोल रहा है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल या मीटिंग कहां पे भैया? तो लिख लेना राजगृह। कहां पे? राजगृह के अंदर। कहां पे बच्चा? राजगृह। बोल रहा है इन विच सिटी वॉज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर द पैट्रनेज ऑफ कनिष्का, भैया कनिष्का के टाइम पे चौथी नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल है कहां हुई थी? कहां हुई थी भैया? तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर। एग्जैक्ट प्लेस कौन सा था? एग्जैक्ट प्लेस कौन सा था भैया? जल्दी से एग्जैक्ट प्लेस कौन सा था? एग्जैक्ट प्लेस बता दो, कौन बताएगा? लिख लो कुंडलवन। कौन सा था? कुंडलवन। क्लियर बात? किसके टाइम की बात हो रही है? कनिष्क के टाइम की। अगला कह रहा है वेयर वॉज द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड, तीसरे नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ था भैया? तीसरे नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना, ये अशोका के टाइम पे। किसके टाइम पे? द ग्रेट अशोका के टाइम पे। कहां पे? पाटलिपुत्र। कहां गुरुजी? पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। बोल रहा है द्वितीय और बौद्ध संगीति कहां और कब आयोजित हुआ था? वेयर एंड व्हेन वाज द 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, याद रखना बच्चा, इसका आयोजन 383 बीसी के अंदर कहां पे? वैशाली के अंदर। कहां पे हुआ था ये? वैशाली में। कहां पे बच्चा? वैशाली में। किसके टाइम पे? तो कलोस्का के टाइम पे, कालाशोका के टाइम पे। किसके टाइम पे? कालाशोका के टाइम पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। देखो निर्वाण का मतलब ही क्या होता है? डेथ होता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की डेथ को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। बोल रहा है गौतम बुद्ध की डेथ कहां पे हो रही है? तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, खुशीनगर। कहां पे? खुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? हाँ, चीजें क्लियर हो रही हैं? महापरिनिर्वाण, बहुत सही। गोविंद विश्वकर्मा, अमित यादव, गजब। भावना विश्वकर्मा, बहुत खूब। ठीक है, सेशन को फटाफट शेयर करते रहो। बोल रहा है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा, तो निर्वाणा का कंसेप्ट क्या कहता है? निर्वाणा का कंसेप्ट कहता है कि जब शरीर की इच्छा समाप्त हो जाए, शरीर के अंदर कोई भी डिजायर ना रहे, जब शरीर के अंदर कोई भी डिजायर ना रहे, कोई भी इच्छा ना रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? निर्वाणा। वेयर डिड गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि भैया अपना पहला उपदेश कहां पे? सारनाथ के अंदर। कहां पे? सारनाथ। कहां हो जाएगा? अभी का बनारस। कहां पे? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है धम्मापदा, द फेमस बुद्धिस्ट बुक धम्मापदा ऑल्सो नोन एज गीता ऑफ बुद्धिज्म। देखो बुद्धिज्म में आपको एक किताब देखने को मिलेगा जिसका नाम है धम्मापदा, इसे गीता भी कहा जाता है।
ठीक है, यानी कि गीता के बराबर इसको तवज्जो दिया गया है। ये किससे संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, तो याद रखना सुता पिटका, सुता पिटका। ठीक है, बोल रहा है हु इज नोन एज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध। याद रखना गौतम बुद्ध के जो पहले टीचर थे उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। बट बाद में भैया इन्होंने अपनी टीचिंग किससे ली? रामापुत्रा से। किससे ली? रामापुत्रा। तो पहले गुरु कौन? अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन? रामापुत्रा। अगला अगला कह रहा है इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन। कौन सी भाषा थी बच्चा? पाली भाषा थी। कौन सी? पाली। बोला है व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रीचिंग कॉल्ड। प्रीचिंग यानी कि उपदेश देने को, उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? तो याद रखना धर्म चक्र परिवर्तन। लिख लो धर्म चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? जब उपदेश दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन गुरुजी बोल रहा है व्हाट इज सिद्धार्थ डिपार्चर कॉल्ड इन द सर्च फॉर ट्रूथ। सिद्धार्थ के डिपार्चर को, जब सिद्धार्थ मोह माया छोड़कर अपने घर से निकल गया तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? महाभिनिक्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिक्रमण कहते हैं। बोल रहा है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा। तो सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज सिंबल ऑफ बुद्धा रिनंसिएशन ऑफ हिज होम इज कॉल्ड। जब भैया सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर चले गए या अपने घर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले गए तो भैया उसको किस सिंबल में रखा गया? तो याद रखना हॉर्स के सिंबल में। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, यानी कि डेथ की बात हो रही है। कहां पे डेथ कहां हुआ? खुशी नगर के अंदर। कहां पे गुरुजी? खुशी के अंदर। अगला क्वेश्चन भैया बोल रहा है वेयर वाज द भिक्षुनी संघा। भिक्षुनी संघा की स्थापना गौतम बुद्ध ने कहां की थी? वैशाली के अंदर। कहां पे? वैशाली के अंदर। और कब की थी? तो जब 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके 8 साल के बाद, उसके 8 साल के बाद, अपने ज्ञान की प्राप्ति के 8 साल के बाद बोल रहा है विक्रमशिला और नालंदा ये दोनों यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इनका संबंध, ये जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है, इनका संबंध किससे है? बुद्धिज्म से। किससे है? बुद्धिज्म से। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइट ऑफ एशिया। कौन भैया? गौतम बुद्धा। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बोल रहा है किस क्षत्रिय क्लैन से, किस क्षत्रिय कुल से गौतम बुद्ध का संबंध है? तो याद रखना शाक्य। कौन सा? शाक्य। याद रखना शाक्य। 3 क्वेश्चन रह गए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धा बर्थ। बुद्धा के जन्म का सिंबल क्या है? तो लिख लेना सांड लिख लो भैया, साथ ही साथ लोटस लिख लो। लोटस को हिंदी में क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। बोल रहा है स्तूपा का अर्थ क्या है? तो स्तूपा का अर्थ है भैया किसी चीज का भंडार, किसी वस्तु का भंडार। स्तूपा का। अच्छा सॉरी बोल रहा है स्तूपा जो है सबसे पहले कहां पे मेंशन किया गया था? तो याद रखना ऋग्वेद में। कहां पे? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, मैं मतलब समझाने लगा। अगला बोल रहा है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉलोड रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सा हो जाएगा? बुद्धिज्म। सबसे ज्यादा कौन से धर्म को माना जाता है दुनिया के अंदर? तो सेकंड नंबर पे बुद्धिज्म है। और चौथा नंबर पूछ रहा है विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कंफर्म्स दैट गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी। यानी कि भैया अशोका का वो कौन सा शिलालेख है जो ये बताता है कि गौतम बुद्ध का एक्चुअल में जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ। रुमंदी पिलर। क्या हो जाएगा? रुमंदी। रुमंदी पिलर। रुमंदी पिलर कहां देखने को मिलेगा आपको? जल्दी बताओ। रुमंदी पिलर आपको ऑब्वियसली नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा और यही बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं।
ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया और ये क्वेश्चंस आपके सही हो गए तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड अगर एक या दो क्वेश्चन बनेंगे तो भैया आप उसे लपेट दोगे। क्लियर है बात? लपेट दोगे। ठीक है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल स्टैटिक जीके के अपने अगले पड़ाव में। आप लोग क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे इन्फॉर्म सजेस्ट कर दीजिएगा कि आपको अगला टॉपिक किस मतलब अगले टॉपिक का सजेशन जो है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।